दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, हम बहुत सारी खबरें और जो हमको जानकारी होती है सत्य घटना पे आधारित और सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। तो आज हम वीडियो को शुरू में ही हम आपको बता दे रहे हैं कि आप पहले नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। निवेदन है, आपका मैं भाई हूँ, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो वीडियो हम बनाते हैं जिस संबंधित, उस वीडियो में आप जो है हमें कमेंट में मैसेज जो है ज़रूर करिएगा जिस संबंधित कि क्या प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है हमें मैसेज करिए ताकि हमको प्रोत्साहन ये मतलब अंदर से ये लगे कि हमारे भाई जो है खुश हैं, उनको ये चाहिए, ये मंत्री चाहिए। तो ये आपसे निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, अब 2024 का जो चुनाव आ गया है, इन पार्टियों में एक तरीके से हलचल जो है वो शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी जो है भारतीय जनता और नरेंद्र मोदी, ये जो दोनों नेता हैं ये देश के चहेते नेता हैं। अब चहेते नेता का मतलब आप ये समझ लीजिए कि दुनिया यानी देश में जो है जो डंका भारतीय जनता पार्टी का बज रहा है उसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों का नाम यही है। ये दोनों नेता जो है भारतीय यानी देश के जो है प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अब कहने का तात्पर्य, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद जो है योगी आदित्यनाथ का जो नाम उछल रहा है, इससे कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो अमित शाह को है। हालांकि अमित शाह ने गणित ऐसी चली कि सारे नेता, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे वसुंधरा राजे हों, चाहे गडकरी हों, चाहे जितने भी इनके जो है जो दबंग नेता जो भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े गद्दावर नेता माने जाते थे, उनको सबको जो है उन्होंने किनारे कर दिया है। अब केवल लेकर के जो बात चल रही है वो योगी आदित्यनाथ को। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को जो है अमित शाह ने पहले कह दिया कि आप 2024 का चुनाव लड़ करके और दिल्ली आ जाइए, क्योंकि आपको जो है गृह मंत्री बनना है। और यह जैसे सुगबुगाहट पता हुई कि योगी आदित्यनाथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तो उनके जो चाहने वाले हैं उनमें हलचल तेज हो गई। उन्होंने कहा अगर लड़ के जाते हैं तो इनको केवल पीएम बनाना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री अगर होंगे तो योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो बात यहाँ ये है कि अमित शाह आखिर चुनाव लड़ाना क्यों चाहते हैं। अमित शाह का साफ साफ ये तौर दिख रहा है, झलक रहा है कि अमित शाह जो है जिस पद पे है, गृह मंत्री पद पे, यह जो है योगी आदित्यनाथ को देना चाहते हैं। और अमित शाह जो है 2024-25 के बाद 26 में वो खुद प्रधानमंत्री के तौर पे जो है काम करना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ को जो है गृह मंत्री का दर्जा देना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ अगर गृह मंत्री बन करके अगर देश में जाते हैं तो हालांकि कानून व्यवस्था तो जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है ये रहेगा ही, लेकिन जो उनके भक्त हैं, जो चाहने वाले योगी आदित्यनाथ को हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, क्या इसको जो है स्वीकार कर पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ जो है गृह मंत्री बने। योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री के जो है दावेदारी जो ठोक रहे हैं कि अगर 2024 का चुनाव हम लड़ते हैं तो हम जो यह प्रधानमंत्री जो है बनेंगे, लेकिन अमित शाह जो है यह उल्लू उनका सीधा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए 2024 की जो हलचल है वो बहुत तेज हो गई है। और अगर योगी आदित्यनाथ अगर 2024 का चुनाव नहीं लड़ते हैं और नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री जस के तस अगर फिर सरकार बनती है, बने रहते हैं, तो 2023 के बाद 2024 के बाद 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है उसमें फिर एक बार बीजेपी ज़बरदस्त जो है उतरेगी पावरफुल में। दोस्तों अभी हाल में जो चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ज़बरदस्त वोट से जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी घमंड में जो है भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतेगी। और 2027 का जो चुनाव होगा, साफ साफ योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कह दिया है कि 2023 भी जीते हैं, 2024 भी जीतेंगे और 2027 कोई हमको हरा नहीं सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जैसे ये चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 450 का सिलेंडर का बैनर लगा करके इन्होंने चुनाव जीत लिया, क्या लगता है कि 2024 में अब 200 का सिलेंडर ये देने वाले हैं। अभी आपने देखा है कि राजस्थान के मामले को लेकर के विपक्ष ने जब सवाल किया तो ये खड़े होकर के कह दिया लिखित में, हमने कोई वायदा नहीं किया है। यानी झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। आपने ये गाना सुना होगा, फिल्म का गाना है ये जो है, यानी इनके वायदे झूठे हैं, ये रेवड़ी थी। मैंने आपको कई वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको बताया है कि आखिर या तो 450 में सिलेंडर दिया जा सकता है या तो खाली जो है रेवड़ी बांटी जा रही है, वोट लेने के लिए जो है लुभावने वायदे किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि चुनाव के जो वायदे होते हैं उस पर आप अहमियत मत रखिएगा, इसलिए कि मीडिया और आप प्रशासन, मीडिया कहाँ से आपको दिला पाएगी। मीडिया का कोई पत्रकार नहीं है जो सत्ता से सवाल कर सके। और इसी में आपको मैं बता दूं कि आज जो है मनीष कश्यप जैसा पत्रकार वो जेल में था, हालांकि उनकी जमानत हो गई है।
सबसे चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं मनीष कश्यप पे कि मनीष कश्यप क्या उस ओजस्वी टाइप का जिस ओजस्वी में वो थे अब उसकी पत्रकारिता उनकी चलेगी या हो सकता है कि अब वो डाउन हो जाए। इसलिए कि इसके पहले वो तमिलनाडु जेल में थे, वहाँ से जो है बिहार जेल में, अब उनकी जमानत हो गई, तो कहीं ना कहीं जो दबाव है तो कोई भी पत्रकार सत्ता पक्ष से सवाल पूछने को तैयार नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। तो यानी कुल मिला के जो 2023 की जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जो वायदे उसको भूल जाइए, 2024 में जो वायदे होंगे उसको भी भूल जाइए, और 2027 में जो भी वायदे होंगे उसको भी भूल जाइए। यानी चुनाव में जो वादा करेंगे ये लोग उसको पूरा नहीं करेंगे। इस बात को आप जो है हमसे लिख कर ले लीजिए, क्योंकि जैसा इन्होंने किया है सामने और जैसा ये कर रहे हैं, और अगर किसी योजना को अगर थोड़ा बहुत करेंगे भी अगर, तो उसमें ऐसे ऑप्शन रख देंगे जो योजना का लाभ आप ले ही नहीं पाएंगे। 100 में से 10 लोगों को योजना का लाभ मिलेगा, 90 लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये हमसे आप लिख कर ले लीजिए। तो दोस्तों, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? यह आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है। और अब की बार लुभावने वादे पे आप वोट करेंगे या विकास को देख करके कानून मुद्दा पे वोट करेंगे, यह भी हमें आप लिखिएगा। और मुझे आप बताइएगा कि आखिर देश की जो राजनीति में जो इसमें गर्माहट पैदा हो रही है 2024 के पहले उसमें होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है और क्या होगा। नमस्कार।